सो प्रभुज या प्रभु का मेष, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछले हफ्ते देख रहे थे। मैंने आपको बताया था इसका 3 नाम बाइबल में दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हुए मैंने सुना है कि प्रभु भोजन नहीं है, प्रभु भोज, ठीक है, प्रभु भोजन नहीं बोलना। ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है, आज प्रभु भोजन है, प्रभु भोजन नहीं है, प्रभु भोज। उसको 3 प्रकार के नाम दिया गया है। सबसे पहले ये प्रभु का प्रभु भोज, ठीक है, कहा गया है 1 कुरिन्थी 11:20 में इस आयत को हम लोग इस नाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है प्रभु का मेष, 1 कुरिन्थी 10:21 में। ये सब मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया हुआ बात है, इसलिए एक बार याद दिलाकर आगे बढ़ूंगा। तीसरा है रोटी तोड़ना, ये हम पाते हैं इस नाम को प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का 7वीं आयत। पौलुस जब जा रहा था, अगला दिन जा रहा था, वो रात भर प्रचार करते हुए भोर को उन्होंने क्या किया, रोटी तोड़ा, ठीक है, रोटी तोड़ने का। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 में भी इस प्रकार हम पढ़ते हैं 3 नाम। अगला इसकी महत्वपूर्णता मैंने आपको बताया, 3 नाम बताया, 3 महत्वपूर्णता इस सेवकाई के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रभु की आज्ञा है। लूका 22 में उसका 19 और 20 में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो, मेरी स्मरण के लिए किया करो। ये एक आज्ञा है, जिसे बपतिस्मा देने की एक आज्ञा है मत्ती 28 में। इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्यु को स्मरण करने के लिए, उनके आगमन तक करने के लिए बताया हुआ एक विधि भी है, एक विधि है। सो एक आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा। दूसरा, सबसे पहला प्रभु यीशु ने अपने हाथों में कर दिखाया। यीशु स्वयं इसको कर दिखाया, एक नमूना के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यीशु ने इसको कर दिखाया। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बपतिस्मा भी हमें वही एग्जाम्पल लेना है जो प्रभु ने कर दिखाया। प्रभु भोज का भी जो है हमें वही एग्जाम्पल लेना। अभी कुछ दिन पहले शायद आपके क्लास में या किया और मेरे को लोगों ने पूछा, आजकल लोग रेडीमेड आता है, रोटी रेडीमेड आता है, दाखरस भी रेडीमेड आता है पैकेट में, क्या हम लोग उसको ले सकता है? मैंने उसको बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों के विचार के और प्लान के अनुसार बदलने वाला एक सेवक ही नहीं है। ये प्रभु यीशु हमारी आदर्श है, प्रभु यीशु हमारा एग्जाम्पल है। तो हमें प्रभु ने जो कर दिखाया वही करना है। ओके, कोई ये उसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करके आगे जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा। तो प्रभु यीशु इसको कर दिखाया। तीसरी बात इसका महत्वपूर्णता यही था कि पहला शताब्दी की कलीसिया केवल रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहला दिन में इकट्ठा होते थे। कलीसिया बाकी सारे दिनों में आराधना, दुआ, प्रार्थना अपने घर में करके और रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होता था। सो मैं आपको पिछले हफ्ते इस बात का भी स्पष्ट रूप से आपको बताया कि ऑनलाइन में प्रभुज लेना देना गलत बात है। कारण है एक रोटी तोड़ना चाहिए, इस कारण रोटी एक है, हम भी जो कई है मसीह में एक है। सो एक रोटी, तो लोग अगर अपने अपने घर में रोटी तोड़ते तो अलग अलग रोटी है जो तोड़ते हैं। वचन कहता है अप्पम रोटी एक ही तोड़ना चाहिए। एक ही रोटी से सारे लोग शरीक होना है, मेरा हिस्सा लेना एक ही रोटी का। तो इस बात को भी मैंने इससे पहले आपके सामने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि
पहला शताब्दी की कलीसिया सप्ताह के पहला दिन में जो इकट्ठा होते थे वो केवल रोटी तोड़ने के लिए था। ठीक है, रोटी तोड़ने का मतलब, रोटी तोड़ने के लिए एक जगह में इकट्ठा होने का मतलब क्या होता है? इस सेवगाय में सब लोग डायरेक्ट भाग लेना है, घर में बैठ के नहीं, ऑनलाइन में नहीं, बल्कि डायरेक्ट भाग लेना। जो रोटी कलीसिया में तोड़ेगा उसी रोटी का हिस्सा हर कोई लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में अपने अपने बैठ के रोटी तोड़ लिया ना, वो तो फिर जो है उपदेश में गलत हो गया, वचन में वो गलत कर दिया। क्योंकि रोटी एक ही है, अलग अलग रोटी नहीं है, अलग अलग मसीह नहीं मरा, एक ही मसीह मरा। तो मसीह पर विश्वास करने वाले स्थानीय जगहों में जितने लोग हैं वो सब एक जगह में इकट्ठा होकर उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण करना है, उस शरीर का दर्शाने वाला ये रोटी का हिस्सा लेना चाहिए। अलग अलग मसीह नहीं मरा, अलग अलग रोटी नहीं तोड़ा जा सकता है, एक ही रोटी, एक संगति में एक रोटी। तब आप पूछेंगे कि 500-600 लोग इकट्ठा होगा तो कैसे एक रोटी? इसलिए मेष भी कहा जाता है, मेष के ऊपर आया हुआ सारे रोटी एक रोटी कहा जाता है। मेष सजाते हैं इससे पहले, तो उस मेष पर जितने भी रोटी आया उसको एक ही ब्रेड या एक ही रोटी कहा जाता है। वेदी पर लाया हुआ बकरा, ठीक है, हो सकता है कभी 2-2 बकरा एक साथ करते हैं, 2-2 3-3 बकरा, लेकिन जब वो पूरा वेदी के ऊपर आ गया तो एक ही बकरा माना जाता है। ओके, तो इसलिए यीशु मसीह एक है, मसीह एक ही मसीह मरा। इस कारण एक स्थानीय कलीसिया के लोग, सब लोग एक जगह में इकट्ठे होकर एक ही रोटी तोड़कर उसी एक ही रोटी का हिस्सा लेना है, अलग अलग नहीं है। ओके, देन मैंने आपको इसकी महत्वपूर्णता के बारे में बताया। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, यीशु मसीह स्वयं इसको कर दिखाया। तीसरा, कलीसिया, पहले शताब्दी की कलीसिया सप्ताह के पहले दिन में ये रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे। तीसरी बात मैंने आपको बताया वो ये था कि ये 3 बातों को दर्शा रहा है। नंबर 1, यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा है वो स्वर्ग से आया हुआ जीवन की रोटी है। ठीक है। दूसरा, हम जो कई हैं वो मसीह में एक बन जाता है। मतलब एक रोटी बनने के लिए गेहूं का कई दाना इकट्ठे होकर चक्की में पीसा जाता है, पीसकर उस आटे से बना हुआ रोटी, कई दानों में से एक रोटी बनता है। तो यीशु का शरीर जो हम तोड़ा जाता है उसमें हमारी यूनिटी या एकता को दर्शाता है। मसीह में हमारी यूनिटी, कोई भी दाना ये नहीं कह सकता मैं मोटा था, मैं तगड़ा था, मैं पतला था, मैं दुबला था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दाना गेहूं का एक साथ चक्की में पीसा गया, उसमें से एक रोटी बना। कोई भी दाना अभी इसमें घमंड नहीं कर सकता। मतलब मसीह में आने के बाद कोई किसी प्रकार का बड़ा छोटापन नहीं दिखा सकता है। ठीक है, एक ही शरीर, एक ही रोटी टुकड़ा टुकड़ा किया गया। मतलब यीशु मसीह का शरीर गरीबों के लिए और अमीरों के लिए और जो है सामर्थियों के लिए, कमजोरों के लिए, सभी के लिए एक ही शरीर तोड़ा गया। सब एक ही शरीर के हिस्सेदार है। कलीसिया में कोई भाव भेद नहीं, ऊंचा नीचा पर नहीं, बड़ा छोटा नहीं है। तीसरी बात यह है कि मसीह यीशु अतिशीघ्र आने वाला है। ये इसका महत्वपूर्णता यह है। ये पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, ये मेष के सामने खड़े होकर पीछे को देखेगा यीशु की मृत्यु, ये मेष बताता है यीशु मर गया। इससे जब आगे को हम देखें तो एक आशा देता है कि यीशु अतिशीघ्र आने वाला है। तो ये मेष 2 बातों का दर्शाता है। पीछे मुड़कर देखने वाले को यीशु का मृत्यु दिखाई देगा, आगे की ओर दृष्टि लगाने वाले को यीशु की पुनरागमन, यीशु का द्वितीय आगमन नजर आएगा। एक आशा भी है मेष देता है। आशा क्या है? यीशु अभी तक नहीं आया बल्कि
आने वाला है। ठीक है, पीछे इस मेज से पीछे जब हम देखें, वहां पर हमें क्रूस की ओर ले जाता है। यीशु मरा, यीशु मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण किया। आगे यीशु अधिशीघ्र आने वाला है। सो आगे वाले को या आगे की ओर देखने वाले को आशा भी देता है, पीछे की ओर देखने वाले को यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये सच्चाई भी दर्शाता है। सो ये यीशु की मृत्यु को भी दर्शाता है, यीशु का पुनरागमन को भी दर्शाता है ये मेष। ओके, इसलिए यीशु ने कहा, मेरी स्मरण के लिए मेरी आगमन तक ही किया करो, मेरे आगमन तक। बपतिस्मा एक व्यक्ति को केवल जीवन में एक बार लेना पड़ता है, लेकिन प्रभु वो जिस व्यक्ति की देहांत या प्रभु के आगमन तक जो है उसको करना पड़ता है। प्रभुवोज जो होती है, प्रभुवोज वो केवल एक बार नहीं, बल्कि बपतिस्मा पाया हुआ हर एक व्यक्ति या तो प्रभु की आगमन तक, नहीं है तो उसकी देहांत तक जो है उसको इसमें भाग लेना है। बार बार बपतिस्मा नहीं लेता है, लेकिन बार बार प्रभुभोज एक व्यक्ति को लेना है, क्योंकि दोनों व्यक्ति भी यीशु की क्रूस की मृत्यु को दर्शाता है। बपतिस्मा लाइफ में एक बार, लेकिन प्रभुभोज यीशु मसीह की क्रूस की अनुभव, यीशु मसीह का कष्ट का जो यीशु जो कष्ट सहा उस अनुभव को, और यीशु मसीह की आगमन की आशा, ये बातें एक विश्वासी के जीवन में हमेशा होना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिलता है उसको इस सेवकाई में भाग लेना है, शामिल होना है। कोई जरूरी नहीं है हफ्ते में एक ही बार हो, महीने में एक ही बार हो। कोई कलीसिया ऐसा होता है हर हफ्ते इसको करते हैं, दैट्स गुड, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समय है, अगर आपके चर्च का प्रोग्राम हिसाब से है कि आप हर हफ्ते प्रभुभोज कर सकता है, कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई होता है वो साल में एक बार होता है, लेकिन बहुत गलत बात है। साल में एक बार नहीं है, जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा ये सेवकाई करना चाहिए। जितनी मौका मिले उतनी मौके में ये सेवकाई को करना चाहिए। अच्छा, इतनी बातें हैं तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया। अच्छा, तीसरी बात, इसमें सेवकाई के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। नंबर 1, तोड़ने के लिए रोटी। यह रोटी बेहतर अखमीरी रोटी हो, जबकि पुराना नियम से हमारा कोई लेना देना तो नहीं है। वो लेवी व्यवस्था के पुस्तकों में लिखा हुआ बातें, ठीक है, वो सब मसीह में पूरा हो गया है। फिर भी इसमें कोई खमीर वाला रोटी ना इस्तेमाल करे तो अच्छा होगा। लेकिन आजकल खमीर का मतलब जो होती है, खमीर हमेशा पाप को दर्शाता है, पाप। सो यीशु ने कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा, इसलिए तुम लोग अपना गूंदा हुआ आटा, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, सारे खमीर को दूर कर कर ना। सो लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जो है रेडीमेड ब्रेड इस्तेमाल करता है। तो रेडीमेड ब्रेड में आपको मालूम है जरूर ईस्ट इस्तेमाल करता है, नहीं ये तो वो फूलेगा नहीं है, ईस्ट। तो ईस्ट जो होती है खमीर, खट्टा, वो आत्मिक जीवन में अगर देखा जाए तो खमीर जो होती है वो पाप को दर्शाता है। इसलिए फसह का मेमना का मांस खाने के लिए जो विधि प्रभु ने दिया था निर्गमन के पुस्तक में 12 अध्याय में, वहां पर प्रभु ने कहा खमीरी रोटी के साथ खाना, खमीरी रोटी और कड़वा साग के साथ खाना है। ये मांस खाने का विधि जब वहां पर दिया गया है निर्गमन की पुस्तक में फसह का, वो ये था कि ये मेमना जो काटा गया उसकी मांस पानी में नहीं पकाना है, बल्कि आग में भूनना है। आग में भून कर और उसको अखमीरी रोटी के साथ, मतलब खमीर रहित रोटी के साथ खाने के लिए बताया गया। सो अगर घर के अंदर, घर में
नया नया आटा गूंद कर रोटी बना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको पता है 60-70 लोग या 100 लोग से ऊपर कलीसिया में प्रभुज लेना होता तो कितने रोटी बनाएंगे। सो मुश्किल होता है। इसमें लोग जो बेकरी में पहले से बना कर बोल कर तैयार किया हुआ ब्रेड जो आती है बड़ी वाली, जो बिना स्लाइस किया हुआ, ये याद रखना, उपदेश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न ब्रेड द्वारा लेकर नहीं आना। जो आपका ब्रेड क्या कहता है बेकरी में जो पैकेट में आता है ना, बड़ी वाली ब्रेड 40 रुपए वाली, जो स्लाइस किया हुआ है, नहीं लाना है। रोटी एक ही होना चाहिए। आप एक रोटी ला सकते हैं, लेकिन काटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत रोटी लाना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी राज छिपा हुआ है। आप खुद जो है इस रोटी को आशीष को तोड़ोगे। बेकरी वाला अपने चाकू से काटा हुआ कट पीस कर रखा हुआ रोटी को नहीं लाना। एक बार मैंने देखा, एक बहुत ही बड़ा पास्टर जो है इस तरह एक कंबाइंड वर्शिप में करते हुए मैंने देखा, और मैंने उसको पूछा आप ये क्या कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं मालूम था? तो वो कह रहा है जो रोटी नहीं मिला जल्दीबाजी में मैंने लाया गया। देखो, काम चलाओ बात नहीं करना है, ओके? काम चलाओ काम नहीं करने का। हर बातें जो आप करेंगे ध्यान रखना, उपदेश में किसी प्रकार का, वचन में किसी प्रकार का खोट नहीं आना चाहिए। गलत आप ऐसा काम करेंगे तो गलत संदेश चला जाएगा। लोग फिर ये कहेंगे कि इनके पास इसका उपदेश खरा नहीं है। एक बार का गलती जो है ना, जीवन भर की बदनामी है। इसलिए ध्यान रखना, एक बार आपने अगर किसी सेवकाई में सिचुएशन के अनुसार आपने कर लिया, आप उसको फिर सुधारोगे तो भी लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये झूठा शिक्षक है। तो इसलिए पहले से कटा हुआ रोटी नहीं लाना, साबुत रोटी लाना, नहीं तो घर पे बनाओ। सबूत रोटी लाकर पहले से, अगर आपको मालूम है प्रभु है, तो बेकरी में या दुकानों में जाकर बोलो भाई मेरे को सबूत रोटी चाहिए। आता है बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला आता है, ठीक है, वो लाओ। नहीं तो वो दूसरी टाइप का आता है, बन टाइप का आती है, बड़ी वाली आती है, ठीक है, जिसके ऊपर चरी उरी नहीं रखा हुआ है, बल्कि बड़े सिंगल साइज का आता है। वो भी ढूंढना है, कहीं मिल जाएगा, लेकर आना है। नहीं है तो घर पे बना लो, कोई बात नहीं। बेहतर इसमें अन्य कोई चीजें मिला हुआ ना हो, सिंपल सी, ओके? यीशु का शरीर में कोई खमीर नहीं था, पाप नहीं था, निष्पाप था वो। तो इसलिए यीशु के शरीर को दर्शाता है। रोटी चुनते वक्त भी ध्यान रखना। तो रोटी तोड़ना है, रोटी पहले तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद आपको तोड़ना है लोगों के सामने। रोटी ये पास्टर हैं जो हाथ में उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ते हैं, ठीक है? रोटी तोड़कर विश्वासियों को आप देते हैं। तो पहले तोड़ा हुआ रोटी नहीं लाना है। पार्सनेज के अंदर पिछले दो तीन क्लास से पहले मैंने आपको बताया था, पार्सनेज के अंदर बैठकर आप समय को बचाने के लिए भी तोड़कर नहीं लाना। ऐसे भी गलती मत करना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मैंने देखा, ये भी गलत बात है। रोटी तो सबूत ही लाया था वो दुकान से, पर उसने क्या किया, समय बचाने के लिए घर पे ही, मतलब क्योंकि जल्दी में करना। नो, जिस दिन सेवकाई है उस दिन आप अन्य सेवकाई को समय कम कर दो, गवाही का समय कम कर दो, प्रचार का समय कम कर दो। इसको समय लेकर करने वाले एक सेवकाई है। आप इसको समय देना है, जल्दीबाजी में नहीं करना। सबसे लास्ट में 5 मिनट में प्रभुज कर दिया, नो, ऐसा नहीं करने का। जिस दिन प्रभुज होते हैं, कोशिश करो कि ये सेवकाई पहले करे। गवाही के बाद तुरंत जो है, गवाही के लिए आप समय, अगर हर हफ्ते में अगर आप 40 मिनट या 30 मिनट इस्तेमाल करते हो, उस दिन 15 मिनट का गवाही कट दीजिए आप। वहां कट करने के बाद फिर आप सीधे जो है, लोग अपने अपने गवाही में कहने पाए कि मैं प्रभुज में शामिल होना चाहता हूँ, मैं उसके लिए तैयारी के साथ आया हूँ। घर कर लोगों को गवाही बोलने के लिए आप समय दीजिए। समय देने के बाद जो है, ऑडियो बंद करो भाई। सो
लोगों को समय मिलने के बाद, देने के बाद गवाही के लिए जरूर समय देना है कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं तैयारी के साथ आया हूँ, इत्यादि बातें कहने के लिए उनको मौका देना चाहिए। लेकिन लंबी चौड़ी गवाही जो हर हफ्ते होती है वो नहीं कट करके आप इस सेवगाई में समय को इस्तेमाल कर इस सेवगाई कीजिए। बड़ी भय के साथ, डर के साथ, इज्जत के साथ, आदर के साथ इस सेवगाई को करना है, लापरवाही से नहीं करना। ये सारे सेवगाई करने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं, आपको मालूम है ना कि चिकन करी वगैरह सब बनाया, सब कुछ तैयार होगा, ऊपर से जो धनिया पत्ता डालते हैं ना, धनिया पत्ता डाल के सब्जी उतार देता है चूल्हे से। इस तरह की काम नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, ये सेवगाई जिस दिन हो आपके चर्च में, उस दिन भले आप प्रचार के लिए समय जो निकाला, प्रचार कम करो उस दिन, क्योंकि हर हफ्ते प्रचार करते हो। गवाही उस दिन, उस संडे कम करो, हर हफ्ते गवाही सुनते हो। गीतों का भी जो है, प्रेषण वर्शिप भी अगर आधा घंटा पौने घंटा होता तो उस दिन कम करो, बल्कि इस सेवगाई में ज्यादा समय देना। ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारे बातें लोगों को हर बार बोलना है, समझाना है। केवल आयतें पढ़कर जो है तुरंत करना नहीं है, पढ़कर लोगों को क्रूस की अनुभव में, काल्वरी क्रूस की और लोगों को लेकर आना है। लोगों को क्रूस की अनुभव बताना है, ठीक है। सो उस दिन आपको, भले अन्य प्रचार आप ना करें, लेकिन उस दिन में आपको जरूर यीशु मसीह के कष्टानुभव के बारे में आपको प्रचार करना है। यीशु जो कष्ट सहा, क्लेश सहा, यीशु जो मार खाया, यीशु के जो है शरीर में उसने उठाया हुआ पीड़ा के बारे में जरूर आप प्रचार करना है। और लोगों को एक टूटा हुआ मन के साथ क्रूस की ओर आपको लेकर आना, उसके बाद इस सेवगाई को करना है। मेरे कहने का मतलब ये जल्दीबाजी में करने वाली एक सेवगाई नहीं है, काम चलाओ काम नहीं करने का है, ओके। गंभीरता से करना है, सीरियसली इसको समझकर करना है। देन सो इसमें मैंने आपको बताया कि सेवगाई में शामिल होने के लिए 3 बातें जरूरी है। नंबर 1, रोटी। कई लोग डर होता है किस तरह का, या डाउट होता है किस तरह की रोटी होना चाहिए। मैंने आपको बताया, रोटी जहां से भी लाए सबूत रोटी लाना, स्लाइस किया हुआ काटा हुआ रोटी नहीं लाना। रोटी आप खुद तोड़ोगे, एक रोटी सबूत, वो साइज उसका कैसा भी, राउंड में हो या लंबे में हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोटी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। रोटी आपका सबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है इस कारण रोटी एक है, हम भी जो कई है मसीह में एक है। सो एक ब्रेड के अंदर अगर कई स्लाइस अगर करके रखा हुआ है, कई कट पीस रखा हुआ है, तो वो एक रोटी नहीं माना जाता। एक एक पीस, एक एक पहले पीस ना करे, बल्कि आप रोटी गोल शेप में हो, राउंड शेप में हो या लंबाई में हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर कटना नहीं चाहिए, सबूत रोटी होना चाहिए। दूसरी बात है, यह रोटी आप खुद तोड़ोगे, मैंने आपको बताया। दूसरी बात है, इसके लिए सेवगाई के अनिवार्य वो है दाखरस। बहुत सारे जगहों में मैंने देखा लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करता है, ठीक है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की लहू, यीशु की खून या लहू का क्या है, क्या कहता है, एक सादृश है जो दाखरस हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करता है। यीशु के लहू के साथ दाख के या दाख रस के अलावा और किसी चीज से तुलना कर नहीं कहा। तो इसलिए इसमें फ्रूटी, मैंगो जूस और अनार जूस और कोई इत्यादि चीजें इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं कि रंग से मतलब है, लाल रंग का कोई भी चीजें लेकर आता है, नो, ऐसा नहीं है। बाइबल में हर चीज में मतलब है, मीनिंग है। सो अंगूर ही होना चाहिए, अंगूर, ओके, अंगूर का रस, अंगूर का रस। शराब के दुकान में मिलने वाला वाइन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, वाइन नहीं है ये चीज। वाइन अलग चीज होती है, दाख रस अलग चीज होती है। वाइन दाख मधु होती है जिसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है,
जिसमें जो है अन्य केमिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाख रस जो होती है अंगूर का प्योर जूस होती है। अंगूर चक्की में या फिर मिक्सी में आप निचोड़ोगे तो उसका जो जूस निकलता है तो वो शरीर को हार्मलेस है, कोई दोष नहीं करता, नुकसान नहीं करता, वो आप इस्तेमाल कर सकता। सो इसलिए अगर प्रभु अगले हफ्ते है, अगर आपके एरिया में ये चीज अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं से जो है आपको सही अंगूर का जूस लेकर आना, नहीं है तो साबुत अंगूर लेकर आइए, उसका जूस बनाइए। पिछले हफ्ते शायद सिनी ने सवाल किया था कि कोई जरूरी है कि लाल रंग का ही हो, कोई जरूरी नहीं है, और अंगूर का रस होना बहुत जरूरी है। कई जगहों में अंगूर जो है हर सीजन में ये तो अवेलेबल भी नहीं है। अगर आपको मिल जाए ट्रोपिकाना का या रियल का जो कंपनी बनाती है मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो आप जो दिल्ली वाले ये ISPT की ISPC के नामक एक वो है कश्मीर गेट पर एक लाइब्रेरी है, वहां पर आपको हर महीने में उपलब्ध है प्रभुज के लिए इस्तेमाल करने वाला दाख रस वहां पर मिल सकता है। नहीं है तो आप सूखे अंगूर, अगर काला वाला नहीं मिलता है अंगूर जो है आप पानी में डालकर उसको पहले से एक रात पूरा पानी में डालो, सुबह उसको उठा के उसको निचोड़ कर वो पानी जिसमें वो थोकर डालना है, ठीक है, और अंगूर थोकर पानी में डालना है, जितनी पानी में वो फूलेगा उसको दोबारा फिर हाथ से स्मैश करके उसको आप उसका रस बना सकता है। यदि आपको कलर चाहिए तो जो मैंने आपको पहले बोला था, चीनी गरम करके गरम कटोरे में अगर चीनी डालो तो चीनी पिघलेगा, लाल रंग का हो जाएगा और उसमें नुकसान नहीं होता है, मीठा भी नहीं बढ़ता है इसका, तो वो आप ठंडा होने के बाद इसमें मिला सकता है, कलर के लिए कलर भी आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। नहीं है तो रेडीमेड आता है वो आप ले लीजिए। इसके बदले अंगूर नहीं मिल रहा है इसलिए ठीक है जी मैं अनार का जूस इस्तेमाल करूंगा, अगर इस तरह हो गया तो फिर उपदेश में गलत आ गया, इसलिए नहीं करने का ऐसा, ओके। सो दाख रस ये प्रभु यीशु के लहू को दर्शाता है जो हम सबके पापों के खातिर बहाया गया है। तो और यीशु ने कहा मैं सच्चा दाखलदा हूं। यीशु अपने आप को दाखलदा के बारे में, दाखलदा से जुड़कर दृष्टांत कहा, मैं सच्चा दाखलदा हूं, मेरा पिता किसान है, कहा है यूहन्ना 15 में। सो इसलिए उपदेश में कोई फर्क नहीं होने चाहिए। तीसरी बात है विश्वासीगण, ये विश्वासी कई भाषा, वंश, गोत्र, जात के लोग हैं, मसीह यीशु का शरीर में एक हो गया है। शरीर में कैसे कई अंग हैं, सारे अंग एक जैसा नहीं है, हाथ जैसा नहीं है, कान जैसा नहीं है, नाक जैसा नहीं है, आंख, ठीक है, आंख जैसा नहीं है, ओठ, सबका काम भी अलग है, सबका शेप भी अलग है, ओके, सबका ड्यूटी भी उत्तरदायित्व भी अलग है। सो एक शरीर में जैसे कई अंग होता है, इसी प्रकार मसीह कलीसिया जो है यीशु का शरीर है, इस शरीर का अंग है प्रत्येक विश्वासी। तो इसलिए सारे अंग यद्यपि देखने में अलग अलग शेप का है, फिर भी पूरे ये अंग इस शरीर में यूनिटी के साथ रहता है। पूरे शरीर को सारे अंग मिलकर शरीर बनता है। अंग एक एक अंग काट कर अलग करोगे तो फिर शरीर नहीं रहा। शरीर तब बनता है जब सारे अंग एक साथ जुड़े हुए हैं। सो सारे अंग मिलकर शरीर को बनाता है। ठीक इसी प्रकार कलीसिया भी कई प्रकार के विश्वासीगण मिलकर कलीसिया बनता है। कलीसिया का एक एक विश्वासी शरीर का एक एक अंग है। उसका रंग नहीं देखना, उसकी बैकग्राउंड नहीं देखना, उसका जो है एजुकेशन कितना ये नहीं देखना, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखना, वो कौन सी काम करता है ये नहीं देखना, बल्कि शरीर में भी हीन काम और मान काम के लिए इस्तेमाल करने वाला अंग है। सो इसी प्रकार मसीह के शरीर में भी है, कलीसिया में भी है।
कुछ लोग छोटा काम करने वाले, कुछ लोग बड़ा काम करने वाले, कुछ लोग गोरे है, कुछ लोग काले है, कुछ लोग सांवला है। कुछ लोग अलग भाषा बोलते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाता है, कुछ लोग वेज खाता है। ये सब बातों में ठीक है अलग डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में आपको मालूम है एक व्यक्ति ऐसा होता है, कोई नॉन वेज ही खाता है, कोई वेज ही खाता है, कोई दोनों खाता है। तो दोनों खाने वाला भी ये पेट में पचता है। हमारे पेट में नॉन वेज भी पचता है, हमारे पेट में वेज भी पचता है। ठीक है, पेट कभी नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इसको बचाऊंगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भाव भेद नहीं करने का है। कलीसिया में हर एक व्यक्ति क्या है, वो मसीह यीशु के शरीर का अंग है। इसी तरह कई भाषा, वंश, गोत्र, जात से मिले हुए विश्वासी गणों से मिला हुआ विश्वासी गण है जो ये प्रपोज करता है। विश्वासी गण नहीं है तो प्रपोज नहीं है, प्रपोज नहीं है। इसलिए पहले शताब्दी की कलीसिया का लोग इकट्ठे होते थे एक जगह में, अलग अलग अपने अपने घर में बैठ कर करने से उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये मिलकर करने वाली सेवकाई है। विश्वासी गण नहीं है तो प्रभुज की सेवकाई भी नहीं है। ये विश्वासियों के बीच में करना चाहिए और विश्वासी लोग इसमें शरीक लेना है, विश्वासी लोग इसमें भाग लेना। ओके, तो विश्वासी गण के बिना पास्टर और पत्नी अलग अकेला प्रभुज की सेवकाई क्या करेगा? 2 या 3 प्रभु ने कहा, 2 या 3 मेरे नाम में हो, इकट्ठे हो। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में बैठकर प्रभुज लेना करना, ये भी बात गलत है। अच्छा, तो 3 बातें इसके लिए अनिवार्य है। मैंने आपको बोला, यह है रोटी जो तोड़ा जाता है, जो प्रभु यीशु के शरीर को दर्शाता है। कटोरा जो दाखरस है, दाखरस होना चाहिए, दाख मधु नहीं होना चाहिए, दाखरस। अन्य कोई भी पानीय नहीं होना चाहिए। तीसरा, विश्वासीगण, शरीक होने के लिए आए हुए विश्वासीगण यीशु मसीह को ग्रहण कर तौबा कर मन फिराकर जल में डुबकी बपतिस्मा लेकर पवित्रदायी और अलगदायी से जीवन बिताने वाला विश्वासी गणों का झुंड, ये लोग है इस सेवकाई में शामिल होने वाला लोग। ओके, देन इस सेवकाई के बारे में कुछ गलत फहमी लोगों का है। वो गलत फहमी यही है, कुछ लोग सोचते हैं ये ब्रेड, ये रोटी और दाखरस जब हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए, तो ये बदल जाता है, रोटी बदलता है, दाखरस बदलता, दाखरस लहू बन गया है ना, रोटी मांस बन गया, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल एक सादृश्य है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कैथोलिक वाला ऐसा सिखाता है कि इसमें ये प्रीस्ट ने, फादर ने हाथ में उठा लिया तो तुरंत ये मांस बन गया करके, ऐसा नहीं आता। यीशु के हाथ में यीशु उठाए हुआ रोटी, यहाँ ध्यान से सुनना है, यीशु जिस रोटी को हाथ में उठाया और धन्यवाद करके तोड़ा, वो रोटी जब मांस नहीं बना, तो मैं और आपके, मेरे और आपके हाथ का जो रोटी कैसे मांस बने? यीशु के चेले लोग मांस खाया था कि रोटी खाया था? रोटी खाया था। यीशु ने रोटी है जो आशीष करके दिया, ना कि मांस। ये रोटी मांस नहीं बनता। इस तरह की गलत शिक्षा लोग देते हैं। ओके, आप ऐसे नहीं, उसमें ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे शिक्षे में इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये रोटी रोटी ही है, पर ये दर्शा रहा है, क्या दर्शाता है? ये यीशु के शरीर को दर्शाता है, एक सादृश्य है। ओके, इसी प्रकार कटोरा, यीशु बिहारी के पीछे कटोरा उठाया, धन्यवाद करके चेलों को देते हुए कहा, लो ये मेरी लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए ही किया करो। ओके, यीशु ने कटोरा दिया, दाखरस दिया, लहू नहीं था, क्योंकि लहू पीना प्रभु के वचन के अनुसार गुनाह है। पुराना नियम में लेवी व्यवस्था के पुस्तक में प्रभु ने स्पष्ट रूप से
कहा कि मांस को लहू के साथ नहीं खाना, जब भी मांस लाओ के अच्छी तरह धो के उसकी सारे लहू का हिस्सा निकालना है, क्योंकि एक व्यक्ति का प्राण जीवन जो होती है वो लहू में होती है। जब प्रभु ने ऐसा व्यवस्था किया तो यीशु क्या अपने चेलों को लहू पीने देगा? ये यीशु के लहू को दर्शाता है, एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। समझ में आ गया? सिंबल है, एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। कटोरा यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, जो हमारे पापों के लिए गदसमने से लेकर कालवरी तक बहाया। रियलिटी में वो, मतलब मेरा कहने का मतलब ब्लड नहीं बनते, कभी भी इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना, लो ये प्रभु के लहू है, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु के लहू है कर कर नहीं देना लोगों को पिलाने के लिए, पीने के लिए। कहना है आपको प्रभु यीशु मसीह की लहू में नई वाचा है, ये लहू में नई वाचा। लहू नहीं है, लहू पीना गुनाह है। ओके, सो कुछ लोग इस प्रकार सिखाते हैं, ये ब्रेड प्रार्थना करने के बाद मांस बन जाता है, यीशु का शरीर। अरे ये तो एक यीशु मसीह का शरीर जो टुकड़ा टुकड़ा किया गया है। ये रोटी हम जब तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, रोटी को जब हम लोग टुकड़ा करते हैं, वो उस चीज को दर्शाता है कि यीशु मसीह एक एक बार जब मार खाया तो यीशु के शरीर से कैसे उसका मांस अलग हो गया, टुकड़ा टुकड़ा किया गया। तो यीशु सहा हुआ उस दर्द को दर्शाता है। ये रोटी रोटी है, अभी भी रोटी है, बाद में भी ये रोटी रहेगा, नो चेंज एट ऑल। ओके, इसी प्रकार लहू भी, कटोरा यीशु की लहू को दर्शाता है, ना कि कटोरा लहू बन गया। तो आप जब लोगों को कटोरा पीने के लिए देते हैं या पिलाते हैं, उस समय आप ये कहोगे हमारे लिए बहाया गया प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हुए, ये लहू की नई वाचा से, लहू में नई वाचा से भाग ले, ऐसे कर कहना देना। ओके, सो फिर कुछ लोग ये कहता है ये पापों की मुक्ति के लिए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पापों की मुक्ति पाया हुआ लोग ही इसमें शामिल होना है। ये पापों की मुक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों की पत्र में इसका खुलासा पौलुस ने किया। अगर कोई अनुचित रीति से, इसका मतलब है पाप कर कर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपनी पापों की क्षमा प्राप्त करने से पहले अगर इसने ये प्रभु से मन फिरा कर प्रभु के साथ मेल मिलाप में आने से पहले अगर शामिल हो गया, तो वहां पर 3 प्रकार की दंड भी कहा गया है। दंड क्या है? तुम में से कई लोग रोगी हो जाएगा, कई लोग सो जाएंगे और कई बलहीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पापों की क्षमा के लिए नहीं, बल्कि पापों की क्षमा पाया हुआ लोगों के लिए है। केवल वही लोग इसमें शामिल हो जिन्होंने पापों की क्षमा पाया। ठीक है, सो ये टीचिंग भी गलत है कि पापों की मुक्ति के लिए प्रभुभोज लो। पापों की मुक्ति के लिए प्रभुभोज नहीं लेते हैं, पापों की मुक्ति पाया हुआ लोग प्रभुभोज लेते हैं। ठीक है, सो इसीलिए सेवगाई शुरू होने से पहले बिल्कुल क्लियर कट प्रचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पिछले एक हफ्ते में अगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला, इस सेवकाई से दूर रहना। कोई जरूरी नहीं है हर हफ्ते हर बार हर कोई ले, पर अनुचित रीति से अगर लिया
दंड किया गया है। 3 प्रकार की दंड कहा गया। बीमार हो जाएंगे, सो जाएंगे, ये सोना जो है अनंतकाल की सोने के बारे में लिखा हुआ, मौत के बारे में लिखा हुआ, और कमजोर हो जाएगा। सो पापों की मुक्ति के लिए नहीं, पापों की मुक्ति पाया हुआ लोगों के लिए है ये सब गाई। इस तरह का गलत टीचिंग नामधारी मसीहों के बीच में है। हमारे लोगों को उनमें उस टीचिंग है हमारे लोगों पर कोई असर पड़ने नहीं देना है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से वचन सिखाना है। और एक दूसरा गलत टीचिंग ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको रात में ही करना चाहिए, रात में ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक शब्द लिखा बियारी। बियारी का मतलब कब का खाना होता है? बियारी कब का भोजन होती है? इसी प्रकार उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी उठाया। बिहारी का मतलब? बिहारी तो सुबह होना चाहिए पाशा जी, है ना? जी सुबह है। बिहारी का मतलब सुबह, बिहान या बिहारी, इसको सुबह बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। सी यीशु अपने चेलों के साथ जो फसह मनाया था वो रात में था, आधी रात में था। उसके बाद कुछ घंटे के बाद यीशु पकड़ा गया, है कि नहीं? कुछ घंटों के बाद यीशु पकड़ा गया। सो ये मिडनाइट के बाद अर्ली मॉर्निंग, तभी तो पौलुस जब एफेसुस में यरूशलेम जा रहा था, देर रात तक प्रचार किया, और फिर उसके बाद रोटी तोड़ा। आपने पढ़ा है ना 20वें अध्याय में, प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जहाज में 28 में चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जहाज में भोर हो गया, रात भर पता नहीं था किस कंडीशन में। जब बोर हो गया, पौलुस सबके पास आकर बोला कि तुम लोग कितने दिन से ऐसे हैं, 27 में, सॉरी 28 में नहीं, 27 में, कितने दिन तुम लोग ऐसे भूखे रहोगे? अभी 15 दिन हो गया, खाना नहीं खाया। पौलुस ने सबको बुलाकर सबके सामने धन्यवाद करके रोटी तोड़कर खाया। कब का टाइम था? भोर का समय। लेकिन यहाँ पर एक सपर कर रात में यीशु ने किया ये बातें। यीशु रात में क्यों किया था? क्योंकि यीशु और चेले उस समय जब यीशु मसीह का पकड़वाने का कुछ घंटे पहले यीशु चेलों के साथ आखिरी भोजन किया। तो आखिरी भोजन लोग एक दिन का लास्ट भोजन सपर समझते हैं, नाइट का खाना समझते हैं। लेकिन अगर रात का खाना है 12 बजे के बाद खाने वाला भोजन जो होती है, वो अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। इसलिए बिहारी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है हिंदी बाइबल में। इसी प्रकार उसने बिहारी, आप थोड़ा उस आयत को पढ़िए, निकालिए लूका के इंजील में। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 26 से लेकर पढ़िए 29 तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का यह रस
उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। लूका 22, लूका 22 19-20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आपके बाइबल में भोजन लिखा है? भोजन लिखा है? बहाया जाता है। आपके बाइबल में भोजन भोजन लिखा है? हुआ। ओके, हाँ, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी भोजन। ओके, बट किसी किसी बाइबल में उसका ट्रांसलेशन भोजन जो है वो बियारी लिखा हुआ, बियारी। इसी प्रकार उसने बियारी के पीछे कटोरा भी उठाया। बियारी जो होती है वो लास्ट सपर कहा जाता है, लास्ट भोजन। इवड़े डिनर जो शब्द आता है इंग्लिश में, इस तरह लिखा हुआ है। एनीवे, सो कुछ लोग यही है कि शब्द को केवल यही है वो शब्द जो हम पाते हैं। हमारे मलयालम बाइबल में अताड़म लिखा हुआ है। सो उसमें ये बात समझकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको रात में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है। भोजन के बाद यीशु और यीशु के चेले जब भोजन कर रहे थे, भोजन के बीच में यीशु खड़े हो गए, है ना। यूहन्ना के इंजील 13वीं अध्याय में आइए। भोजन के बीच में से यीशु खड़े, मतलब वही भोजन कर ही रहे थे, तो उनमें से उस संगति में यीशु खड़े हो गया और जो रोटी खा रहे थे उनमें से एक रोटी उठाया और धन्यवाद करके तोड़कर अपने चेलों को देते हुए कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए ही किया करो, प्रभु ने बोला। सो दे वर ऑलवेज हैविंग, ऑलरेडी वे फूड खाना खा रहे थे। तो आपके बाइबल में भोजन लिखा हुआ है, पर इसका टाइम कभी भी कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी स्मरण के लिए ही क्या करो। मतलब क्या है? whenever you remember me you can do it। जब तक तुम मुझे स्मरण करोगे, जब कभी तुम मुझे स्मरण करोगे तुम कर सकते हो। दिन दोपहर को भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है और भोर को भी हो सकता है। टाइमिंग का कोई ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रात में ही करना चाहिए। ठीक है जी, आपको रात में करने का सुविधा तो रात में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हिंदी में आपके बाइबल में शायद हो सकता है इस तरह का तर्क वितर्क हो गया, इस कारण लोग ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है भोजन के बाद। लेकिन पुराना वर्षन हिंदी अगर आप देखें, वहां पर लिखा हुआ बिहारी के पीछे, जो सबसे पहले वाला पुराना वर्षन में। पाशा जी, ये कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ, पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में भी लिखा हुआ बिहारी। बिहारी लिखा हुआ ना? हाँ जी जी, लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ, बिहारी का मतलब क्या है? बिहारी प्रातःकाल, प्रातःकाल है ना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। तो यीशु जी, भोजन के बाद कुछ घंटों के बाद यीशु पकड़ा गया गदसमने में सुबह, है कि नहीं? यीशु प्रार्थना करने के लिए चेलों के साथ फिर तुरंत वो प्रार्थना करने के लिए गया था। तो रात का मतलब मिडनाइट के बाद था ये प्रभु ने जो किया। मिडनाइट के बाद आपको मालूम फिर अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है, 12 बजे के बाद। जी जी जी। तो इसलिए क्योंकि ये बात मुझे, हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। सुनिए, तो पहले आयत में लिखा हुआ है जिस रात यीशु पकड़ाया गया उस रात रोटी लिया। आप सोचिए, ये रोटी रात में लिया और बिहारी कटोरा जो है भोर को लिया। रोटी लेने में और कटोरा पीने में
इतना अंदर आ जाता है? रोटी रात को खाया, सुबह पानी पिया, ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो वहां पर जो बिहारी लिखा हुआ है तो वो रात ही था। आप देखो 12 बजे के बाद देवी अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन हम लोग रात ही कहते हैं, है कि नहीं? हम लोगों का दिन कब होता है? जब सुबह 6 बजे हमारे आंखों में सूरज की रोशनी टकराएगा, तब हम कहते हैं कि दिन हो गया। लेकिन एक्चुअली दिन जो है वो शुरू होते हैं रात 12 बजे के बाद, लेकिन वो अंधेरा है, रात है, रात ही है, उसको हम लोग अर्ली मॉर्निंग कहता है कि नहीं? सो वॉट एवर इट बी, आप इतना समझ लीजिए कि सेवकाई करने में टाइमिंग नहीं। यीशु ने एक बात स्पष्ट कहा, जब कभी तुम करो मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए ही किया करो का मतलब ये होता है, मुझे जब तक तुम स्मरण करते हो, जब स्मरण करते हो तब करो। इसलिए सेवकाई केवल सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार के लिए सीमित नहीं रखो। जितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, जितनी बार ये सेवकाई कर सकता है कर लो, क्योंकि ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की आगमन को दर्शाता है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि ये रात में ही करना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। रात में नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम है। दूसरा, एक इसके साथ आने वाले एक सेवकाई है, एक डाउट है कि ये सेवकाई से पहले पाव को धोना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, अगर कर सके तो। मैं इसलिए कर सके तो की बात कह रहा हूं। ये एक घटना केवल यूहन्ना के इंजील में हम देखते हैं, यीशु चेलों की पांव धोया, और कहीं नहीं है। मैथ्यू, मरकुस और लूका में नहीं है। वो एक यहूदी प्रथा था कि एक यहूदी प्रथा भी था। दो कारण था वहां पर ऐसा करने का। होस्ट जो होती है वो गस्ट का पाव धोता है, यहूदी प्रथा है, यहूदियों का एक रीति रिवाज है। घर का जो होस्ट होती है, जो भोजन देता है, जो भोजन खिलाता है ना, वो खाने वाले के पांव धोते हैं। याद होगा आपको, अब्राहम के घर में जब 3 स्वर्गदूत आए थे, अब्राहम को पता नहीं था ये स्वर्गदूत है, 3 पुरुष आए। अब्राहम उनको पेड़ के नीचे बिठाकर कह रहे कि आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं जाकर पानी लाता हूं, आपके पांव धोऊं। एक यहूदी प्रथा था। यूहन्ना के इंजील दूसरे अध्याय में आप देखते हैं 6 मटकों को वहां पर हम पाते हैं, जो 50-50 लीटर पानी भरते थे, जो बाहर रखा जाता था, क्योंकि गस्ट की पाव धोने के लिए। काना में यीशु ने पानी को दाखरस में बदला है ना, वो पानी किसमें भरा थे? उन मटकों में भरे थे। मेहमान सब आकर पाव धोकर पानी खत्म हो गया था, अभी वो मटके में पानी नहीं था। वो मटके पाव धोने के लिए इस्तेमाल करने वाले मटके थे, जिसमें अभी पानी नहीं था। दाखरस कम हो गया, घट गया कर जब यीशु को खबर मिली, तो यीशु ने सेवकों को बोला, इसमें पानी भर दो। किसमें? वो बेकार मटकों में, जो अभी एक बार इस्तेमाल किया और छोड़ दिया गया। यीशु ने उनमें पानी भरने के लिए बोला, क्योंकि वो मटके पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। गस्ट जितने भी घर में आते थे, खासतौर पर सिंगल गस्ट आए या शादी के जैसे समय में बहुत ज्यादा आते हैं, सभी के पांव धोकर अंदर जाने देते थे बारात हाल में, बारात घर में। तो वो एक प्रथा था। ये पाव कौन धोता था? उस घर का मुखिया, गस्ट जो भी होता है, होस्ट जो है वो गस्ट के पाव धोता था। तो ये एक प्रथा था। यहां पर यीशु है होस्ट, चेले गस्ट है। यीशु खाना खिला रहे, यीशु प्रभु दे रहे। तो इस कारण यीशु चेलों के पास जाकर पाव धोया। दूसरा एक और कारण है, इसका एक रीजन है यीशु ऐसा करने का क्यों है।
क्योंकि इससे जस्ट पहले यीशु के साथ भोजन में बैठे हुए 12 चेले, 6 राइट साइड में, 6 लेफ्ट साइड में, ये चेले एक दूसरे से कान में पूछने लगे हमारे बीच में बड़ा कौन है। जब यीशु उनके विचार को जान लिया, उनके हृदय के विचारों को जान लिया, यीशु से नहीं पूछा पर उन्होंने आपस में पूछा एक दूसरे से, कौन है हमारे बीच में बड़ा, किसको इंपॉर्टेंट प्लेस है, किसको महत्वपूर्ण स्थान है। उनके हृदय के विचारों को ये जानकर यीशु उनके बीच में से उठा, जाकर एक बर्तन में पानी लेकर आया, अपनी तौलिया कमर में बांध के यीशु एक एक चेले के पास जाकर पाँव धोया, पाँव धोकर अंगोछे से पोंछ भी डाला। उसके बाद वो आकर बारी में बैठा और लोगों को कहा, गुरु और चेलों का अगर मैंने किया तुम भी एक दूसरे का पाँव धो लो। ये दो बात दर्शाता है। नंबर 1, ये एक यहूदी प्रथा, दूसरा हमारे बीच में बड़ा छोटा कौन है। ये सवाल जब आया तो जो बड़ा बनना चाहता वो सबका दास बन जाए। प्रभु ये कर दिखा रहा था, जो बड़ा बनना चाहता वो सबसे छोटा बनूं, सबके दास बनूं, क्योंकि पाँव धोना जो है वो एक दास का काम होता था। सो इसलिए केवल यूहन्ना इसके बारे में कहता है, यीशु चेलों के अंदर ऐसे एक सवाल उठा, उस सवाल के जवाब देते हुए ये काम कर दिखाया। लेकिन इसके बाद जब कलीसिया स्थापित हो गया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय से लेकर हम आगे को पढ़ते हैं, कहीं भी चेलों ने पाँव धोकर प्रभुभोज किया हुआ कर नहीं लिखा। देखो एग्जाम्पल, प्रेरितों के पुस्तक में पौलुस जब जा रहा था, आपको मालूम है, यूथिकोस जब नींद से गिर गया नीचे 20वें अध्याय में, है ना, पौलुस यरूशलेम जा रहा था, पौलुस वहां पर रोटी तोड़ा लिखा हुआ, लेकिन किसी के पाँव धोया कर नहीं लिखा। और उसके बाद फिर जहाज में 20वें अध्याय की 27वें अध्याय में पौलुस ने रोटी तोड़ा, खाया, वहां पर भी किसी की पाँव नहीं धोया। और प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय के 42 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी पाँव धोया हुआ घटना नहीं है। करने में मना नहीं है, करेगा तो सबसे अच्छा। अगर आपके पास टाइम है बहुत बढ़िया है, अपने सह भाई के, बहन के पाँव धोना बहुत अच्छी बात है, नम्रता है, नम्रता को दर्शाता है। कोई कलीसिया होता है साल में एक बार ऐसा करता, बहुत बढ़िया बात है, उसको विरोध मत करो, अच्छा काम है, करने दो, ठीक है। लेकिन ठंड के वो मौसम में हमें प्रभुभोज तो जब कभी प्रभु को याद करें तब करना चाहिए। हर बार सेवकाई को करने में अगर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा आपको मौका देता है, अगुवाई करता है करने के लिए, कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठंड के समय में कुछ दिक्कत हो जाएगा, पानी, ठंडा पानी, मोजा वगैरह उतार दो, पाँव धो लो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो वो एक सवाल के जवाब देते हुए प्रभु ने कर दिखाया। वो एक डॉक्ट्रिन नहीं है, एक उपदेश नहीं है, बुनियादी उपदेशों में वो नहीं आता। यीशु ने कहा जरूर, गुरु और चेला का अगर मैंने तुम्हारे पाँव धोया तो तुम भी एक दूसरे की पाँव धो लो। बहुत अच्छी बात है, कर लो, मना नहीं कर रहा हूं, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं उसका, बल्कि आई एम एनकरेजिंग यू करने के लिए। अगर आपके सर्कमस्टांसेस के अनुसार आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन 15,000, 1500, 2000 या फिर जैसे हमारे कुम्भनाड कन्वेंशन जैसे 20,000, 10,000, 15,000 लोग बैठे हुए प्रभुभोज में, ये सेवकाई ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। छोटी झुंड में हो सकता है। यीशु जब किया तो याद रखना केवल 12 लोग थे, 12 लोगों के पाँव धोने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन 12 का बदले अगर 120 जब हो गया तो किसी ने पाँव नहीं धोए, क्योंकि ये संभव नहीं था। 120 लोग जब पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए बैठे थे, इकट्ठे हुए थे, उन्होंने नहीं किया। फिर आगे को फिर वो 3000 जब बढ़ा तो पाँव धोने की सेवकाई वहां पर नहीं आया। फिर 3000 से जब 5000 में बढ़ गया कलीसिया, तब भी वहां पर नहीं आया सेवकाई। 5000 से फिर 7000 में जब हुई तभी भी नहीं आया, क्योंकि वो 12 लोगों के बीच में छोटे झुंड में हो सकता था। तो इसलिए हम लोग इस बात में
जितने करने का कि इसके बाद ही ये हो, अगर टाइम है करने के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने ही करने का। क्योंकि यीशु ने कंपल्सरी नहीं बोला कि जब कभी तुम प्रभुभोज करोगे ये करना नहीं बोला, बल्कि प्रभु रोटी लिए हुए, दाखरस उड़ाए हुए उस वक्त का, जब कभी तुम मेरे को स्मरण करते हो मेरी स्मरण के लिए किया करो। ठीक है, ये एक टीचिंग है जो लोग सोचते हैं कि प्रभुभोज पाव धोने के बाद ही होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ओके, करेगा तो अच्छा, करने वालों को मना ना कीजिए, करने वालों के विरुद्ध टिप्पणी ना कीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस अगर आपको अलाउ करता है कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, करने लायक बात है। देन यीशु और चेले लोग रात में प्रभुभोज खाने का मतलब ये था कि फसह जो है वो रात में खाने के लिए कहा गया था। यीशु फसह मना रहे थे, यरूशलेम में लोग फसह मना रहे थे। चेलों ने मरकुस के पापा को ये पूछा था कि गुरु ये पूछ रहा है कि मेरे लिए और मेरे चेलों के लिए फसह मनाने का घर कहां पर है। तो फसह जो है वो यहूदी प्रथा था। फसह का मेमना शाम को काटा गया, उस मेमना का मांस अखमीर रोटी के साथ इस्राएली लोग रात में खाया, और रात में वे लोग वहां से मिस्र देश से निकला। उस घटना को दर्शाता था वो फसह का त्योहार जो इस्राएली लोग बाद में जो मनाए जाते थे। तो यीशु और चेले लोग यहूदी होने के नाते उस त्योहार को, उस प्रथा को मना रहा था। उसके बीच में है यीशु खड़े होकर और एक रोटी उठाकर तोड़कर धन्यवाद करके चेलों को देते हुए कहा, यहूदी प्रथा के अनुसार हम लोग इस्राएली लोग फसह तो मना रहे, लेकिन असली मेमना मैं हूं, मैं कुछ घंटों के बाद काटा जाएगा। ये रोटी जैसे टुकड़ा टुकड़ा मैं करके देता हूं, इसी प्रकार कुछ घंटों में मेरी शरीर टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। ये था यीशु उस भोजन के बीच में खड़े होकर ये सेवकाई चेलों को कर कर दिखाने का मतलब। सो हम लोगों को वो यहूदी प्रथा में नहीं है संबंध, बल्कि यीशु मसीह उसका मीनिंग जो मतलब जो समझाया हमें उससे मतलब है। प्रभुभोज जो हम मनाते हैं, जो हम करते हैं, उसको यहूदी प्रथा का फसह के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा फसह का मेमना काटा गया मसीह है कर जो पौलुस कहता है, हमें उससे मतलब है। तो इसलिए इस सेवकाई के द्वारा हम यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को है जो हम याद करते हैं, न कि वो यहूदी प्रथा का फसह। उस फसह के पास, उस फसह में बहुत सारे बातें हैं जो विधियों के अनुसार, यहूदियों के रीत रिवाज के अनुसार करना, ये रीत रिवाज नहीं है। ये प्रभु ने उसकी स्मरण के लिए करने के लिए कहा हुआ एक सेवकाई था। ठीक है, सो यूहन्ना की इंजील में 13वें अध्याय में लिखा हुआ वो पांव धोने की सेवकाई, पांव धोने के बाद यीशु और चेले फसह खाया यहूदी प्रथा के अनुसार। फसह के बीच में यीशु खड़े होकर रोटी उठाया, तोड़कर दिया। ये दोनों दो है। तो हमारा लिंग संबंध उस फसह के साथ नहीं है, बल्कि यीशु वो रोटी जो उठाकर तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरी देह है, मेरी स्मरण के लिए किया करो, हमें उस सेवकाई के साथ है संबंध। उसको ये पांव धोने का सेवकाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करता है मना ना करो,
बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो पाउत होता है वो, जिसका पाउत होते हैं उसे अपने आप को छोटा समझते हैं। ठीक है, वचन पौलुस कहता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो अच्छा, अच्छी बात है अगर सगे मतलब सह भाई होंगे, विश्वासी गण होंगे, बहन होंगे, पाउत होना, अगर आपका आप पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी ये इस बात को एक उपदेश के रूप में आप साबित नहीं कर सकता है कि इसके बाद ही आप ये करना है। तीसरी बात है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कौन कौन इसमें शामिल होने के लिए योग्य है। नंबर 1, यीशु मसीह को अर्थात वचन ग्रहण किया हुआ लोग। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और बस उसी बस दिन बस 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिट गए। बस और वे प्रेरितों से पहला योग्यता वचन ग्रहण किया हुआ लोग। वचन क्या है? वचन प्रभु है, प्रभु यीशु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर स्वयं था। तो वचन ग्रहण किया है, इसका मतलब है यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग। ठीक है, सबको ने, कुछ लोग इसे सिखाते छोटे बच्चों को भी दे दो प्रभुभोज। मैंने देखा है कुछ मान लो ऐसे होते हैं, प्रभुभोज लेते अपने छोटा बच्चा मुंह गोद में जो बैठा उसको भी मुंह में देता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करने देना ऐसे। पहले उन मां को या बहनों को समझाना है कि अगर आप प्रभुभोज में शामिल हो रहे थे, आपके बच्चे को किसी के हाथ में दे दीजिए। पूरी भाई के साथ, भक्ति के साथ बैठना, बच्चों को नहीं खिलाने का, बच्चों को नहीं देने का। ये प्रसाद नहीं है। मंदिर में जाने वाले सबको प्रसाद मिलता है, चर्च में आने वाले सबको दे दे, नहीं है, प्रसाद नहीं है ये। चर्च से मिलने वाला प्रसाद नहीं है प्रभुभोज। ठीक है, तो इसलिए जो बहनें प्रभुभोज लेते हैं उनको पहले से बता दो, क्योंकि बच्चों को, माँ को एक आदत होती है, जो भी उसके हाथ में मिलता है थोड़ा सा वो भी खा लेगा और बाकी बच्चे के भी मुंह में रख देगा। करने नहीं देना। कुछ बच्चे ऐसे होता है, जिद करता है कि माँ के हाथ में कुछ भी तो मम्मी मेरे को दे दो, चीज दे दो। बच्चे ये चीज समझते हैं इसको, ये कोई चीज नहीं है, बच्चों को दे। इसलिए जो बच्चों को लेकर आए हुए बहनों को पहले बताना, प्रभुभोज में शामिल होना है, आप तैयारी के साथ बैठना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है बीच में इन बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। नेपाल में मैं गया तो वहां थोड़ा चीजें ऑर्डर में लाने के लिए बहुत कुछ मुझे समझाना पड़ा, बताना पड़ा। ठीक है, ये वो टाइम नहीं है। आप इससे पहले पूरी तैयारी के साथ बैठना, इस सेवकाई को लापरवाही नहीं करने का, लापरवाही नहीं करना, बड़ी सीरियसली सेवकाई को करना है, बच्चों को नहीं देना। वचन ग्रहण किया हुआ लोग, वचन का मतलब प्रभु यीशु, वचन प्रभु है, वचन प्रभु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर स्वयं था। वचन देहधार हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वचन प्रभु। सो पहला योग्यता वचन ग्रहण किया हुआ लोग। वचन मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग। यीशु का ग्रहण करने का मतलब है यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता का रूप में स्वीकार किया हुआ लोग है, मतलब शॉर्ट में उद्धार पाया हुआ लोग। दूसरा, उसी आयत में दूसरा योग्यता लिखा हुआ है,
जितनों ने उनका वचन ग्रहण किया वे बपतिस्मा लिया। सेकंड योग्यता, वचन ग्रहण किया, वचन के अनुसार जल की बपतिस्मा पाया हुआ लोग। बपतिस्मा का मतलब आपको मैंने पहले समझाया। बपतिस्मा क्या होता है? यीशु के साथ मारा गया, यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उठा। पुराना मनुष्यत्व को उसका स्वभाव समेत, उसके स्वभाव समेत गाड़ दिया हुआ लोग, उतार कर फेंका हुआ लोग, मसीह में नया बना हुआ व्यक्ति। पुराना मनुष्यत्व को मार दिया, गाड़ दिया, यीशु के साथ नए सिरे से नया जीवन की चाल चलन में चलने के लिए जी उठा हुआ लोग है, बपतिस्मा पाया हुआ लोग। छिड़काव नहीं, पूरी तरह पानी में डूब कर पुराना मनुष्यत्व को गाड़ा हुआ लोग, पुराना स्वभाव को गाड़ा हुआ लोग है। ठीक है, बपतिस्मा पाया हुआ लोग। दूसरा, दो योग्यता वहां पर पाते हैं। तीसरा योग्यता हम कुरिन्थियों की पत्री में पाते हैं। पढ़िए, पहला कुरिन्थी 11 का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। बस बस बस, इसलिए यहाँ मनुष्य पर बस इनफ इनफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुचित रीति से नहीं खाना है, मतलब अपने निजी जीवन में अशुद्धता के साथ चलने वाला इसमें भाग नहीं लेना। इस सेवकाई में शामिल होने वाला पवित्र होना चाहिए। मतलब परमेश्वर के वचन ग्रहण करने से, यीशु को कबूल करने से नहीं होगा, बपतिस्मा लेने से भी नहीं होगा। दिन प्रतिदिन जीवन में पवित्र चाल चलन, पवित्र जीवन बिताने वाला, अलगदाई का जीवन बिताने वाला, दुनिया से, दुनिया की मोहों से, भंगों से अपने आप को अलग रखने वाला, अलगदाई का जीवन बिताने वाला, पवित्रदाई का जीवन बिताने वाला, वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने वाला ही इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि ये पापों की क्षमा के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, ये पापों की क्षमा पाया हुआ लोग, पवित्र लोगों के लिए लगा है। ओके, सो 3 प्रकार की योग्यता मैंने आपको बताया इसमें शामिल होने के लिए। अब यदि कोई अनुचित रीति से इस सेवकाई में अगर शामिल हो जाएगा तो क्या होगा? 3 प्रकार की दंड भी कहा गया है, पनिशमेंट भी कहा गया है। पढ़िए 30वां आयत को पढ़िए, 11 का 30, पहला कुरिन्थी 11:30। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो 3 दंड अपने आप को जांच, 3 प्रकार की दंड कहा गया। नंबर 1, तुम में से कई लोग बलहीन या कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अनुचित रीति से, पवित्रताई के बिना, अलगदाई के बिना अगर प्रभुज लिया, प्रभु की देह और लहू के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला ये प्रसाद मत समझना, प्रसाद खाने वाले को कोई दोष नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मंदिर में जाने वाले हर को प्रसाद मिलता है। बच्चों को भी देता है, बड़ों को भी देता है, जो कोई रोड पर किनारे खड़े सबको देता है, उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा नहीं है अगर इसको बिना सोचे समझे खाया, बिना सोचे समझे, अपने आप को परखे बिना, जांचे बिना अगर इसमें हाथ बढ़ाया, ये आशीष नहीं बल्कि ये दंड देगा। इस कारण तुम्हें से कई लोग, अगर कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए, उस आयत को पढ़िए, यदि कोई अनुचित रीति से, उस आयत को पढ़िए दिलीप, यदि कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए। हाँ, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के दास दोषी न ठहरे। वो नहीं है,
जो आज मैंने बोला उसको पढ़ो। यदि कोई इसलिए अनुचित जो मनुष्य बोले, हाँ इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए रुको और रुको इस रुको कटोरे में से रुको, पिए। खाने से पहले अपने आप को जांचना है। बड़ी स्पष्ट रूप से इस बात को कलीसिया में प्रचार करके ही सेवकाई करना है। रोटी तोड़कर लोगों को देने से पहले ये वचन हर बार आपको कलीसिया में कड़ी शब्दों से कहकर देना है, हर बार कहना है, ठीक है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, बिना जांचे, अपने आप को बिना जांचे नहीं करे। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। रुको, इसी यहाँ कारण पर तुम क्या में से लिखा? बहुत से मेरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहता है अगर बिना कोई सोचे समझे जांचे बिना अपवित्रताई के साथ, अशुद्धता के साथ अगर कोई इस रोटी में से खाएगा, कटोरा में से पिएगा, तो वो प्रभु की देह और लहू के कारण दोषी ठहराया जाएगा। वो दोष, वो दंड क्या है? वो है 30वें आयत में जो लिखा हुआ है, दोषी ठहराया जाएगा। कहा है वो दोष या वो दंड क्या है? वो दंड यही है कि तुम में से कई लोग निर्बल हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा। दूसरा, ऐसा कहने वाला अपने आप को बिना जांचे, मतलब गलत काम किया, अशुद्धताई में, अपवित्रताई में जीवन बिताया, लेकिन प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं कराया, पापों की तौबा नहीं किया, मन फिराया नहीं, आकर प्रभु लिया, क्या होंगे? बीमार हो जाओगे। तीसरा स्टेज में सो जाएगा, मतलब मर जाएगा। सोने का मतलब मर जाएगा। ओके, 3 प्रकार की दंड भी यहां पर कहा गया है, राइट। सो इतनी बातें आज याद रखना। सेवकाई किस तरह करना है कल बताऊंगा। ओके, सो आज सारे लोग है भी नहीं है, इसलिए इन बातों को याद रखना है। 3 प्रकार के नाम मैंने आपको बताया, इसका 3 नाम, ठीक है। और इसकी महत्वपूर्णता मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। सेवकाई में क्या क्या चाहिए मैंने आपको बताया। इससे संबंधित जो झूठा शिक्षा फैल रहा है वो मैंने आपको बताया। फिर इसमें शामिल होने वाले लोगों की 3 प्रकार की योग्यता बताया। अगर कोई अयोग्यता के साथ, अनुचित रीति से इस कटोरा में से या इस रोटी में से हिस्सा लेगा, तो उनको ऊपर आने वाला 3 प्रकार के दंड के बारे में भी कहा। प्रभु आपको आशीष दे। बाकी हम लोग कल देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।